जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय था दो दिन लोकसभा में बहस चली और 2 दिन राज्यसभा में चली। और राज्यसभा में बहस होने के बाद आज लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पेश करने के लिए आए और जब चर्चा शुरू किए तो विपक्षी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मेघवाल जी ने कहा कि 1983 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पहले 4 चुनाव एक साथ ही हुए लोकसभा विधानसभा के 1952, 1957, 1962, 1967, ये 4 लगातार, मगर बाद में ये अवैध ढंग से दोस्तों 4 बार लगातार एक साथ ही चुनाव होते थे। मगर बाद में ये जो दूसरी चुनी हुई सरकारों को गिराना, संविधान का गलत दुरुपयोग करना, नेहरू और इंदिरा गांधी अकेले 45 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। और आज वो संविधान की दुहाई देते फिरते हैं, संविधान को जेब में डाल के घूमते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी दादी 45 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, और आज अगर कोई अपने इच्छा से अगर गिरा देता है तो इन लोगों को लगता है कि ये तो हमारी सरकार को खरीद फरोख्त वाला काम कर रहे हैं। जनता से पूछो, अगर सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर तुम्हारी सरकार गिरी तो क्यों गिरी? तुम्हारे गलत नीतियों की वजह से गिरी कि ज्योतिराज सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीत के आने के बाद आपने किसको बना दिया? कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और 2 साल तक ऐसे ही खींचते रहे। अंत में वो अपने 25 सहयोगियों के साथ चले गए। और सेम चीज हुआ था राजस्थान में। वहाँ पे सचिन पायलट की अगुवाई में, वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। बाद में वहाँ पे एटीएम, अब इनकी एटीएम जो थे अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत पेपर लीक मामले में फंसने वाले हैं। और ज्यादा दिन नहीं, उनका बाकी का बचा हुआ जीवन जेल में ही कटने वाला। अशोक गहलोत को बना दिए, बाद में 5 साल निकाल लिया गया, 2.5 साल का टर्म्स कंडीशन हुआ था। बाद में जब वहाँ के दलितों ने देखा, गुर्जरों ने देखा कि यहाँ पे तो कोई कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है, ये तो वही व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा जो लूट खसोट करके कांग्रेस को पैसा देगा, डेवलपमेंट से कुछ नहीं। आज 45,000 करोड़ का तोहफा मोदी जी ने दिया है, और जो बराज बन रहे, जो वहाँ पे सूखाग्रस्त एरिया है, वहाँ पे पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
ये मूलभूत जरूरतें आज तक कांग्रेस नहीं खत्म कर पाई। और इसीलिए जब लोगों ने, जो कांग्रेस के कोर वोटर थे, वो सचिन पायलट के साथ हुई ज्यादती की वजह से बीजेपी को वोट दिया। वही चीज हरियाणा में हुआ। कुमारी शैलजा को आपने टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए, दलितों के साथ अपमान किया। वहाँ पे हुड्डा का हरियाणा, और हुड्डा वहाँ पे जो नारा दिए कि खिलाड़ी जवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं, पहलवान, कोई मुद्दा नहीं चला। एक ही मुद्दा चला, कुमारी शैलजा। और कुमारी शैलजा की वजह से हरियाणा हारे। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत के लाए देवेंद्र फडणवीस। ये हुआ, अरे केवल इकोसिस्टम कांग्रेस का, ये पिद्दी पीढ़िया खैराती लोग किसी को दिखाना शुरू किए। मुरली माहौल को बोल दिया। मुरली माहौल सामने से आके बोले, नहीं, आप लोग हमारे ऊपर भ्रांतियां न फैलाएं, हम तो एक छोटे से सिपाही है आरएसएस के। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा अनुशासन चलता है। बाद में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में 3 कंटेंडर हो गए मुख्यमंत्री के। उधर उद्धव ठाकरे बड़ी सभा में मांगते रह गए, यहाँ से दिल्ली तक दरबार लगाए कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये इसकी वजह से महाराष्ट्र भी बुरी तरह है। तो आज जब सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें बनाई गई, इसके लिए 50 साल 55 साल एक मुश्त कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हाथ में रखा, और उनकी गलत नीतियों का ही आज ये परिणाम है, जो कि नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। और उनकी ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन, अब आज जब सदन में रखने के लिए उठे तो ये देशद्रोही पार्टियां पहले ही कहे वोटिंग होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में रखने से पहले रखने के लिए वोटिंग करवाई गई, फिर भी उसमें वोटिंग के बाद 269 वोट, पहले 220 सत्ता पक्ष के फेवर में था और 169 विपक्ष के फेवर में था। और दूसरी बार सत्ता पक्ष जब वोटिंग हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, पर्ची के पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हुआ था, अब की बार जब फिर पर्ची के द्वारा हुआ तो सत्ता पक्ष को 269 और विपक्ष को 198। मुंह की खा गए। इनको लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे फेवर में आएंगे, वो लोगों ने सबसे पहले दे दिया। इनके मुंह में कालिख लग गई। हाँ, बीजेपी के ही 20 सांसद किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनको अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। अब उनको अपना पक्ष रखना होगा, या तो कभी आके वो अपना लोकसभा स्पीकर के सामने अपना मत देंगे। दोस्तों, ये 2029 का तैयारी है और अगले सत्र तक अब ये मैटर जेपीसी में गया। अब जेपीसी में सभी पार्टियों से, सबके जितने भी स्टेक क्लेमर हैं, सभी स्टेक क्लेमरों से चर्चा होगी और गहन चर्चा के बाद ये विधेयक बनेगा। मुझे लगता है कि अगले साल विंटर सीजन, अभी ये विंटर सीजन है, इसके बाद जो आएगा अगस्त महीने तक, ये 3-4 महीने के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट होगा। और बहुत अच्छा उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अच्छा पूरा बेहतरीन तरीके से, जबकि ये वन नेशन वन इलेक्शन की पहली मांग 1983 में हुई थी, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद दूसरी बार 2008 में इसका फिर से मांग उठा
और 2016 में विधिवत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, मगर नहीं हो सका। ये विपक्षी पार्टियां सिर्फ अपने मलाई के लिए, अपने फायदे के लिए देश का फायदा नहीं चाहती है। और ये मोदी है जो कि देश के फायदे के लिए अपना नुकसान भी देखते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में एक साथ दोनों चुनाव हुए होते तो महाराष्ट्र की क्या हाल थी, उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, या हरियाणा में क्या हाल हुआ था, जिसकी वजह से ये इंडी अलायंस बीजेपी को 240 पे रोक पाया था। तो इसके लिए मगर उस अपने नफ़े नुकसान को छोड़कर मोदी जी ने एक कानून लाने का जो सपना देखा था, और बहुत बार इस विषय पे चर्चा हुई, मगर अब मुझे लग रहा है कि अगर ये लागू होता है तो देश में चाहे कारोबारी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, जो चुनाव में लगते हैं, जो इतना संसाधन लगते हैं, हर चीज़ का फायदा होगा। और देश का कितने लाख करोड़ का फायदा एक साल में होगा, जो कि मोदी जी की सोच है कि जो पैसे सेव होंगे वो देश के डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे। अब तो सदन में पारित होकर, क्योंकि बढ़त हुई बीजेपी की, एनडीए की, और अब ये जेपीसी में गया है, अब एक कमेटी बनेगी और कमेटी जैसा अपना सभी स्टेक क्लेमरों से चर्चा करेगी। अब गहन चर्चा करने की बात हुई, क्योंकि पहले से ही बीजेपी का मंशा है, मोदी जी का मंशा है कि इसमें वाद विवाद संवाद बेहतरीन, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा भी है कि इस पे बेहतरीन चर्चा होगी और सबको भरपूर समय दिया जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।